नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी के सामने आज का अनंत ज्ञान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपने पास मौजूद हर चीज़ को महत्व देंगे तो सुखी रहेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम संवेदी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं, जो उनकी ओर हमारे अधिक झुकाव का कारण बनता है। जैसे जैसे हमारी पसंद बढ़ती है, वैसे वैसे वस्तु को पाने की हमारी इच्छा भी बढ़ती जाती है, जो क्रोध की ओर ले जाती है। और भौतिक क्षेत्र में किसी भी चीज़ से जुड़ना बेकार है, क्योंकि यह दुष्टता की ओर ले जाती है। आज की दुनिया में अधिकांश व्यक्ति क्रोध से जुड़े मुद्दों से पीड़ित हैं, लेकिन यह किस वजह से होता है? कभी कभी यह केवल हमारी तीव्र चाहत होती है, वह पाने की जो हमारे पास नहीं हो सकती। हालांकि लंबे समय में यह व्यवहार बढ़ता है और अधिक समस्याएं पैदा करता है। क्रोध स्ट्रेस या डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। आपने कभी किसी बच्चे को क्रोधित होते हुए, नखरे करते हुए या अनियंत्रित रूप से रोते हुए देखा है? देखा ही होगा। बच्चा एक बार खिलौना या मनचाही कोई अन्य वस्तु प्राप्त करने के बाद ही रुकता है। हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम जो चाहते हैं यह हमें मिलेगा। इसलिए जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से नाराज हो जाते हैं। आपको कुछ व्यवहारिक तरीके बताऊंगी, जिनका अनुसरण कर आप जान लेंगे कि हम अपनी इच्छा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पहला कदम यह है कि अपनी मांगों को सीमित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें और जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। ज़्यादातर समय आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप उन्हें खरीद लेते हैं और अपने घरों में बेकार की चीज़ों का ढेर जमा कर लेते हैं। आप सफल महसूस करने के प्रयास में चीज़ें खरीदते रहते हैं या एक उपलब्धि से दूसरी उपलब्धि की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन चीज़ों और उपलब्धियों का मतलब कभी भी सच्ची सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन तब सफल नहीं होता जब आपकी यह सब कुछ मिल जाए जो आपके कभी चाहते थे, बल्कि तब जब आप अपने पास मौजूद हर चीज़ को महत्व दें। जब आपको संतुष्टि और संतोष होगा तो एक झोपड़ी भी महल की तरह आरामदायक लगेगी, और जब मन में असंतोष हो तो बड़े से बड़े महल की कोई भी सुख सुविधा आपको न तो शांत करेगी और न ही सुकून देगी। दूसरा यह है कि आप एक एक करके अपने व्यसनों पर काबू पाएं। आप अक्सर कुछ व्यसनों से मजबूर हो जाते हैं। बहुत से लोग चाय या कॉफ़ी के आदी होते हैं, वह समय पर न मिले तो परेशान हो जाते हैं। यदि आप कैफीन के आदी हैं तो आपको धीरे धीरे इसके सेवन को सीमित करना चाहिए। अंत में व्यसनों के प्रति निष्पक्ष रहना सीखें, ताकि इच्छा आपके विचारों पर नियंत्रण न कर ले। जहाँ भी जल्दबाजी है, याद रखें कि क्रोध या भय का कोई रूप है। क्रोध या चिंता हमें जल्दबाजी में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है,
क्योंकि यदि हम सोचते हैं तो हमारा क्रोध कम हो सकता है। इसलिए हमेशा क्रोध वाली जगह से कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। अपना अगला कदम उठाने से पहले प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण करें। यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तभी आप इसके प्रति अपने बढ़ते हुए झुकाव को प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।